हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब करवा रही हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक ले आई हूँ। ये समझ लीजिए कि सीटेट पास करने का साइंस सब्जेक्ट में ये शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। अ, क्योंकि तैयारी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। अब कुछ जो स्मार्ट तरीके से काम किया जाता है उन चीज़ों को देख लें। चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ साइंस का टैग वर्ड, जिनके माध्यम से आप जो साइंस में सब्जेक्ट पेडागोजी वाला पोर्शन आता है जिसको आसानी से आप कर पाएंगे। और इसमें आपको पता होगा प्रीवियस ईयर जब मैं करवा रही थी देखे होंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े इतने चौड़े में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। ऐसे में अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो आप पॉजिटिव या निगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में अगर जानते रहेंगे तो उसको बीच बीच से देख के कि कौन सा टैग वर्ड यूज हुआ है, आंसर जल्दी से लगा पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट भी होगा और जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं हुई उनके लिए तो और भी बेस्ट है ये। चलिए बताती हूँ। पॉजिटिव टैग वर्ड्स कुछ है जिसमें है पहला करके सीखना, मतलब एक्टिविटीज से है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी और मैं प्रश्न भी कुछ लेके आई हूँ, इसलिए प्रश्न के साथ भी करवाऊंगी कैसे पहचानना है टैग वर्ड का इम्प्लीमेंट्स कैसे करना है। क्योंकि डायरेक्ट टैग वर्ड से आप हो सकता है ना समझ पाए, इसलिए मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, अभी लास्ट में करवाऊंगी। पहला है करके सीखना, मतलब एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उसमें बोल दिया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जो ये टीचर हैं, शिक्षिका है, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बच्चों को सिखाना चाह रही है तो उनके लिए क्या जो है सही होगा क्रिस्टलाइजेशन की परिभाषा देना। अगर हम पहले से ही डेफिनेशन दे देंगे ये चीज़ें गलत होती है। डेफिनेशन से नहीं जाना है बच्चों पे, क्या किससे जाना है, पहले एक्टिविटीज़ कराएंगे। एक्टिविटीज़ से किस पे जाना है, डेफिनेशन पे जाना। लास्ट में डेफिनेशन वाली चीज़ें लास्ट में होती हैं, पहले एक्टिविटीज़ फिर डेफिनेशन। एक्टिविटीज़ के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर को। तो ये शुगर और वाटर को टीचर है, शुगर और वाटर को ली एक ग्लास में करके दिखा रही है, बच्चों को भी बोल रही है आप भी लो, आप भी करके देखो। तो ये एक्टिविटीज़ जो है, ये ऑप्शन जिस ऑप्शन में होंगे वही सही हो जाएगा। एक्टिविटीज़ जो है करके सीखना, मैं आपको बता दी हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, करके सीखना, करके सीखेंगे। फिर लास्ट में डेफिनेशन वाली चीज़ें लास्ट में आती है। तो उसमें ऑप्शन में आपके लिए दिया रहेगा कि पहले क्रिस्टलाइजेशन की परिभाषा बताएं, क्रिस्टलाइजेशन के फैक्टर बताएं, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है ये बताएं। और एक ऑप्शन में रहेगा कि करके सीखना, जैसे शुगर ये वाटर ले लिए एग्जाम्पल जो है, और बच्चों से भी करवा रही हैं, खुद भी टीचर कर रही हैं और बोल रही हैं कि बच्चे आप सब इसका असेसमेंट करिए, आकलन करिए कि कैसे हो रहा है। तो ये एक्टिविटीज़ वाली जो चीज़ें हैं वही आंसर सही हो जाएंगी। है इसका पहला वाला, आपको पता चल गया होगा करके सीखना। फिर हस्तपरक शिक्षा, अभी बोली ना कि बच्चों से भी करवाए, बच्चों को भी एंगेज करे एजुकेशन में टीचर। जो क्रिस्टलाइजेशन वाले एग्जांपल से बताई ये हो गया। गतिविधि विद्यार्थी से करवाना, फिर देखिए एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल ली थी, तीनों चीज आ गए उसमें। फिर अपॉर्चुनिटी देना, चारों चीज आ गए। देखिए ना कैसे कड़ी जुड़ रही है, इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। करके सीखना से एक एग्जाम्पल दी हूँ, एग्जाम्पल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, उसी से आपके चारों टैग वर्ड याद हो जाएंगे। करके सीखना, हस्तपरक शिक्षा हाथों से करवा रही है टीचर, एक्टिविटीज करवा रही है विद्यार्थियों से, अवसर दे रही है। टीचर क्या कर रही है, अवसर दे रही है स्टूडेंट्स को खुद से करके देखें। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना। क्या शुगर और वाटर जो ला रही है ये दैनिक जीवन से नहीं जुड़ा है। आप चाय नहीं बनाते, आप नींबू पानी नहीं पीते, तो दैनिक जीवन से जुड़ा है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां भी अवसर देने की बात हो, गतिविधि से करवाने की बात हो, दैनिक जीवन से जुड़ने वाली बात हो, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये ऐसे क्वेश्चन में सही होगा जहां पे बच्चों के हित के बारे में पूछा जा रहा होगा, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। फिर देखते हैं इसके बाद है सक्रिय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसमें एक्टिव होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब वैज्ञानिकों ने जो चीज़ें बताई हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे वैज्ञानिकों ने बताया जो क्रिस्टल, किसी भी यौगिक का कंपाउंड का जो क्रिस्टल होता है वो, मैं तो एक एग्जांपल ली हूँ, क्रिस्टल जरूरी नहीं हर जगह क्रिस्टल ही होगा, जो क्रिस्टल होता है वो सबसे प्योर फॉर्म होता है। तो इस चीज़ को भी अगर इसमें आप ऐड कर देंगे, कुछ परिभाषा, कुछ थॉट्स वैज्ञानिक, कुछ एक्टिव जो है दृष्टिकोण व्यूज हैं जो, उसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जहाँ पे वैज्ञानिक का सक्रिय दृष्टिकोण देखिए वो भी सही हो जाएगा। जैसे उत्प्लवन का सिद्धांत जो आर्किमिडीज ने दिया था तैरने के लिए, उसमें भी आप नाव ले लिए, आप टीचर मान लीजिए नाव ले लिया, बच्चों को सिखा रहा है, थोड़ा सा पानी ले लिया, इसके बाद उसमें तैराकी बता रहा है, फिर उत्प्लवन का सिद्धांत को दे रहा है, तो ये एक्टिवली हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक्टिवली यूज हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शंस अगर हैं कहीं तो वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अवलोकन करना।
जब वो टीचर ने प्रयोग करते टाइम शुगर और वाटर को मिक्स किया, तो अवलोकन करना मतलब वो देख रही है क्या हो रहा है, शुगर वाटर मिक्स करने के बाद वो ये देखना, उस चीज़ को समझना, उसमें चीनी कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, कैसे मिल रहे हैं, दोनों आपस में कैसे घुल रहे हैं, ये चीज़ है अवलोकन करना, असेस करना। तो ऐसे ऑप्शन जहाँ अवलोकन अवलोकन करने की बात की जाए, वो वहाँ पे वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, वो क्वेश्चन सही होता है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी, ये भी क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है। सृजनात्मकता मतलब बच्चा जो है केवल डेफिनेशन पे ना रह जाए, डेफिनेशन वाली चीज़ें निगेटिव टैग वर्ड है, वो क्या हो, क्रिएटिव हो, क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी करके सीखे, ठीक है। तो ये होता है सृजनात्मकता, जहाँ सृजनात्मकता की बात हो, बच्चे की सृजनात्मकता का विकास, वो ऑप्शन सही होता है। फिर बालक को प्रोत्साहन, बालक को जहाँ प्रोत्साहन देने की बात हो, वो भी ऑप्शन पॉजिटिव टैग वर्ड है, सही होगा। जैसे बालक मान लीजिए स्टूडेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट टीचर करवा रही हैं, मान लीजिए वो नाव वाला ही करवा रही हैं, जो पानी में तैरा रही हैं, नाव वाला ही आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लवन का सिद्धांत है जो, उसमें बच्चों को भी कह रही हैं कि बच्चे आप भी करो, आप करोगे तो ऐसा होगा, आपको भी आएगा, आप सीखोगे, एंजॉय लोगे, बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है, मतलब ऐसे ऑप्शन सही होंगे जहाँ बच्चों के प्रोत्साहन की बात हो। फिर है संसाधन, बिल्कुल सही है। संसाधन मतलब मैं भी बताई, नाव और वाटर, शुगर वाला नाव और जल वाला, तो इसमें क्या आ रहा है, नाव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। वाटर शुगर में वाटर शुगर आ रहा है, संसाधन, जहाँ भी ये संसाधन यूज हो, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, ठीक है। फिर जिज्ञासा को बढ़ाना, जब वो टीचर मान लीजिए शुगर और वाटर को ऐड की, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाने के लिए जब शुगर वाटर को ऐड की, तो बच्चों को ही, ऐसे सारे बच्चों को मतलब बोली कि आप भी करो। फिर उसमें क्या की, उनको जो है उनके अंदर जिज्ञासा पैदा की कि देखना है इसके बाद चीनी घुलता कैसे है, चीनी ऊपर जाता है नीचे जाता है, वाटर कैसे होता है, फिर कलर क्या चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का, ये सब चीज़ें करके जिज्ञासा को बढ़ावा दे रही हैं। ये सब चीज़ें जिस ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर वो ऑप्शन सही होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड है ये, जिज्ञासा को बढ़ाना है बच्चे के। अगर ऐसा करेगी टीचर, तो बच्चे और एंजॉय के साथ करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन उनको मिलेगा, मतलब जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। फिर है तार्किक चिंतन को बढ़ावा, बिल्कुल। जब ऐसे चीज़ों को लेके इनकरेज करेंगी जिस टाइम पे बच्चों के, तो बच्चों के मन में कितने प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब बच्चों को क्या करना है, तार्किक चिंतन को, रीजनिंग जो थिंकिंग होता है उनको, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। तो ऐसी चीज़ें पॉजिटिव टैग वर्ड होती हैं, और ये जहाँ भी ऑप्शन में हो ये सही होती हैं। मैं आपको बता दूं, जो तार्किक चिंतन का बढ़ावा कैसे मिल रहा है, टीचर ने बोला ऐसे करके देखो, देखो क्या होता है क्या। फिर है फिर मान लीजिए नाव और वाटर वाला, ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप। टीचर बोल दे कि देखो नाव डूबता है कि नहीं, कब डूबेगा, क्या पानी का घनत्व ज़्यादा होना चाहिए या फिर नाव का। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बच्चे के अंदर तर्क पैदा कर रही हैं कि बच्चा भी इन सब चीज़ों को सोचेगा कि एक बार नाव डूब गया, नाव डूब कैसे गया, ये बच्चा सोचेगा। फिर नाव तैर रहा है तो वो सोचेगा कि पानी में एक बार नाव डूब कैसे गया, फिर तैर भी रहा है। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर क्या हो, रीजनिंग थिंकिंग लाएगी। गतिविधि आधारित शिक्षा अभी बता ही दी हूँ, गतिविधि एक्टिविटीज़ हो ही तो हो रही हैं सारे। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ निगेटिव टैग वर्ड्स, फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं केवल, मात्र, सिर्फ ही। किसी एक चीज़ से देखिए, जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, 360 डायमेंशनल। इंटेलिजेंस क्या होता है, 360 मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। किसने बोला था, हावर्ड गार्डनर ने। तो केवल केवल चीज़ें बहुआयामी है, नहीं है, गलत है, इसलिए नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे के हित की चीज़ें नहीं है, मात्र भी बच्चे के हित की चीज़ें नहीं है, सिर्फ भी नहीं है, ही भी नहीं है। बोझ, अगर कोई बच्चों को बोझ मान के चल रहा है या फिर उनके ऊपर करिकुलम वाली चीज़ों का बोझ डाल रहा है, तो ये भी निगेटिव है, ठीक है। फिर हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करना है। अगर कहीं पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात आए तो निगेटिव टैग वर्ड होता है, उसको काट दीजिएगा। कौन सा केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और सीमित, सीमित दायरा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको बताई कि सीमित दायरा नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली कुछ डेफिनेशन टाइप के होते हैं, हूबहू उसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हूबहू से नहीं यूज करना, वो निगेटिव टैग वर्ड है। ग्रेड की शिक्षा, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, ग्रेडिंग चीजें नहीं करनी है, ग्रेड की शिक्षा नहीं देनी है। और रोजगार की शिक्षा, अगर हम जो एजुकेशन है उसको केवल डायरेक्ट बता दिए रोजगार के लिए तुम पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। वो वहीं तक सिमट के रह जाएगा, बस रोजगार रोजगार ही उसे दिखेगा। सोशलाइजेशन उसका नहीं, उसके अंदर विनम्रता नहीं आएगी, बस वो रोजगार से रिलेटेड ही चीज़ें सीख पाएगा। तो ये भी चीज़ें गलत है। कंठस्थ करना गलत है, कंठस्थ नहीं करना है, क्या करना है, समझना है, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। व्याख्यान देना गलत है, बड़े बच्चों के लिए होता है, व्याख्यान नहीं देना करना है, क्रिएटिविटी करना है। दंड देना भी गलत है, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ गलत क्वेश्चन नहीं है पूछा जाए, सही नहीं है, तो ऐसे वहाँ पे, ऐसे जहाँ पे दिखे जिस ऑप्शन में, आप काट दीजिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं अब क्वेश्चन से बता देती हूँ आप सभी को।
कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन रहेगा। ये है एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखिए, ये किससे रिलेटेड है? क्रियाकलाप से है। क्रियाकलाप, जहां आपको क्रियाकलाप दिखेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अभी बोली थी कि गतिविधियां होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा 8 के छात्रों को समझना है कि कंपन प्रत्यय ध्वनि का कारण होता है। क्या समझाना है? ध्वनि को, कंपन प्रत्यय को समझाना है। फिर है, इसके निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम युक्ति होगा, सबसे सुटेबल क्या होगा इसमें से? देखिए, अगर मैं बोली ना कि क्वेश्चन, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं आपको, जहाँ पे क्रियाकलाप देखिए डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्रियाकलापों में लगाना। ये देखिए ना, क्रिया, लेकिन ये नहीं है कि इस ऑप्शन को भी इतना काम चोर हो जाओ कि इस ऑप्शन को भी ना पढ़ो, इसको तो पढ़ना ही है। ठीक है, छात्रों को ध्वनि उत्पादक क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींची हुई रबड़ बैंड को पकड़कर छोड़ना। बिल्कुल, ये एक्टिविटीज हो रही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। अब देख लीजिए, अपनी संतुष्टि के लिए ये सब ऑप्शन गलत क्यों हो रहे हैं? विशेषता डायरेक्ट बता दे रही हैं। फिर है, ध्वनि के प्रत्यय के एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया को आराम से समझाना, मतलब डायरेक्ट फिगर, डायरेक्ट ये ग्राफ, ये सब चीजें नहीं बनानी है, पहले क्रियाकलाप करवाने हैं ना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावक बल के संप्रत्यय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक होगी? जो उत्प्लावक बल है, इसका जो है, इसको समझाना है बच्चों के लिए, कौन सी युक्ति सही होगी? परिभाषा देना, निगेटिव टैग वर्ड है ना, बोली थी ना, डायरेक्ट डेफिनेशन देने ही देना, मतलब गलत हो गया ऑप्शन ये। आर्किमिडीज के सिद्धांत के सार की व्याख्या करना, व्याख्यान बोला था ना, निगेटिव टैग वर्ड है, गलत है। ऐसे देखिए, टैग वर्ड का इंप्लीमेंट हो रहा है ये। छात्रों को पकड़ने और फेंकने की क्रियाकलापों में लगाना, आ गया ना, क्रियाकलापों में लगाना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर है डूब, ये देखिए, फिर है छात्रों को तैरने और डूबने की, ये देखिए गलत है, गलत आंसर बता दी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? पकड़ने और फेंकने की। उत्प्लावक बल क्या किससे रिलेटेड होता था? ये तो तैरने डूबने से रिलेटेड होता है ना, तो ऐसे मत कर दीजिएगा, इसीलिए मैं बोली थी ऑप्शन पूरा पढ़ना है। ये देखिए, क्रियाकलाप देख के लगा दिए डायरेक्ट, गलत हो जाएगा। ठीक है, तैरने, पकड़ने फेंकने से कोई रिलेटेड नहीं है उत्प्लावक बल का, उत्प्लावक बल तैरने से रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए क्रियाकलाप इसमें भी यूज हुआ है। छात्रों को तैरने और डूबने के क्रियाकलापों में लगाना है, इसलिए ऑप्शन जिसको लगा रहे हो सही, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसको तो एटलीस्ट पढ़ना ही है ध्यान से। तैरने और डूबने से, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवसादन की अवधारणा को, क्या है, अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संसाधन है? अवसादन, सेडिमेंटेशन जो है बताना है। अवसादन वो होता है, डिकंटेशन होता है, एक सेडिमेंटेशन होता है। जैसे कोई बीकर है, इसमें मान लीजिए ऑयल है, एक एक वाटर है, वाटर नीचे बैठ गया, ऑयल ऊपर क्या होगा, ऐसे ऐसे तैरेगा, इसको किसी और बीकर में पलट लेना, ये शायद होता है डिकेंटेशन, और जो नीचे बैठता है उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, यही होता है, इसी चीज को समझाना है। कौन सा उपयुक्त संसाधन होगा? फिल्टर पेपर, तेल और पानी का मिश्रण, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना, और मटमैले पानी का एक गिलास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा, मटमैले पानी का एक गिलास। जो पानी होगा इसमें महीन कण और ऐसे कण चाहिए, ये पत्थर वाली चीज़ है, ये तो बड़े बड़े कण हो गए। ठीक है, इसमें क्या हो, मटमैला पानी है, मतलब पानी और वो पहले मिला हुआ है, जैसे तेल और पानी की तरह। ठीक है, वो मिला हुआ है, पानी और मिट्टी मिला हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, पानी ऊपर ऐसे ऐसे बैठ गया, और मिट्टी क्या हुआ, मिट्टी, पानी ऊपर ऐसे ऐसे तैर रहा है, मिट्टी नीचे बैठ गई, ये होता है। यही चीजें समझानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, मटमैले पानी का एक गिलास। फिर देखते हैं, सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती हैं। शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है? चलिए देखते हैं, एक कागज पर एक शब्द लिखना, और फिर क्या है, उस कागज को 180 डिग्री घुमाना, बिल्कुल सही है। आप कोई कागज लिए, उस पे 180, वो उस पे एक शब्द लिखे। परमेंटेशन मतलब होता है, ये क्या है, कहाँ गया, गति, पार्श्व विधि वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा पहले। लेटरल इन्वर्जन है ना, मतलब फिगर, ये इमेज इमेज से रिलेटेड है। लेटरल इन्वर्जन जो है ये फिगर से रिलेटेड है, मतलब उल्टा, जैसे ऐसे सीधा है तो ये उल्टा बन गया, ये लेटरल इन्वर्जन है। तो एक कागज पर क्या है, एक शब्द लिखेंगे, फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमा देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसमें एक्टिविटीज हो रही है, गतिविधि, देखिए गतिविधि है ना, ये इसमें किया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। शीशे में देखते हुए एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ये नहीं है, गलत है। खुद को शीशे में देखना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन और है,
विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावशाली प्रक्रिया है? रचनात्मक मूल्यांकन, असेसमेंट। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहना। फिर बच्चे का गृह कार्य देखिए नियमित रूप से चेक करना है, मतलब गृह कार्य है, टेक्स्ट बुक है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को प्रयोगशाला में ध्यान देने के लिए कहना, ये भी नेगेटिव है। फिर बच्चों की अवधारणाओं की परिभाषा को याद करना, ये देखिए अभी बोली थी ना, याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नेगेटिव है। प्रयोगशाला में ध्यान केवल एक चीज़ों में नहीं करना है, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। जहाँ पे बच्चे बच्चे मतलब सेंटर हो, क्या बोला गया था, चाइल्ड सेंटर। जहाँ पे बच्चे सेंटर, इसमें देखिए प्रयोगशाला सेंटर हो गया है। जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड हो वहाँ पे होता है, तो चाइल्ड सेंटर पे बना है, ये बाल केंद्रित पे हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।